हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कक्षा 12वीं के अध्याय 1 संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 8 तक इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे 6 पार्ट हो चुके हैं। 6 पार्ट में आप अध्याय 1 के 1.1 तक के सवाल देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, मतलब x बिलोंग करना है पूर्णांक संख्या में और वो पूर्णांक संख्या है 0 से बड़ी और 12 से छोटी या बराबर, मतलब 0 से बड़ी या बराबर है और 12 से छोटी या बराबर है। तब उसने 2 संबंध दे रखे हैं, एक पहले वाला ये और एक ये दूसरे वाला। दोनों पे तुल्यता संबंध बताना है। हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले पहला वाला संबंध लेते हैं। पहले वाला संबंध हमारा है R बराबर A, B सच दैट A माइनस B मॉड में है और 4 का एक गुणज है। सबसे पहले हम बताते क्या है, हम स्वतुल्य बताते हैं। किसी का भी तुल्यता संबंध बताने के लिए हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक 3 चीजों को बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं स्वतुल्य, और स्वतुल्य में क्या करेंगे, किसी अवयव A बिलोंग्स टू A के लिए किसी अवयव A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए उसने बोला A माइनस B 4 का गुणज है। अगर हमने दोनों एलिमेंट A मान लिए, मतलब मॉड के अंदर A माइनस A मान लिया, A माइनस A होता क्या है, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, 4 का गुणज है। 4 के अंदर गुणा कर देंगे 0 का तो 0 हो जाएगा, मतलब 4 का गुणज है। तो क्या लिख देंगे, 0 4 का गुणज है, और 0 4 का गुणज है, अतः R स्वतुल्य है। ये तो हमने स्वतुल्य बता दिया। सेकंड क्या बताते हैं, सेकंड सम्मित बताते हैं। सम्मित बताने के लिए क्या लेते हैं हम, सम्मित। अब सम्मित बताने के लिए हम लेंगे, मान लो AB बिलोंग्स टू R। याद रखना जो वैल्यू लेते हैं A और B की, वो 0 से बड़ी और 12 से छोटी होनी चाहिए, और अगर उनको घटाएं तो 4 का गुणा जाना चाहिए। वही संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो AB बिलोंग्स टू R, जहां A माइनस B 4 का गुणज है। अगर हम इसका उल्टा माने, माइनस A माइनस B 4 का गुणज है, तो क्या हो जाएगा, B माइनस A 4 का गुणज है। देखिए गुणज तो ये 1 से लेके 12 तक की सभी 4 की गुणज हो जाएगी अगर माइनस करेंगे तो, क्योंकि मान लो 7 में से 1 माइनस करते हैं तो भी कुछ वैल्यू आती है, 5 में से 1 माइनस करते हैं 4 आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लेते हैं कि अगर कोई संख्या इसमें से लेंगे तो वो 4 का गुणज होगा, अर्थात B माइनस A भी काय में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, अतः R क्या है, सम्मित है। मैंने एक मॉड वाला सवाल आप लोगों को पहले भी बताया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, सेम वैसा ही सवाल जा रहा है ये भी। तीसरा संक्रामक, और संक्रामक में क्या करते हैं, संक्रामक में हम मानते हैं कि अगर A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, तो A माइनस B 4 का गुणज है। अगर B माइनस C बिलोंग्स टू R है तो B C बिलोंग्स टू R है, तो B माइनस C मॉड के अंदर 4 का गुणज होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन अगर हमने ले रखी है तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने सवाल में बताया था, हम इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स ए माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ए माइनस सी बिलोंग काय में करेगा, आर में, अतः आर क्या है, स्वसंक्रामक है। और अगर आर संक्रामक हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। तो संबंध को तुल्यता संबंध बतलाना है और लेनी क्या है कंडीशन, a माइनस बी 4 का गुणज है। जो भी a माइनस बी आए वो 4 का गुणज है। तो सारी संख्याएं 1 से लेकर 12 तक की 4 की गुणज होती है, या कोई सी भी संख्या ले ले तो वो 4 की गुणज हो जाएगी। ठीक है, वैसे लेना कहां से कहां तक थी, 0 से बड़ी और 12 से छोटी के अंतर्गत। तो सभी 4 की गुणज होती है, 4 का गुणा किसी में भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपकी तीनों मान हो जाएंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और ये आर संक्रामक हो जाएगा, आर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अतः आर का संबंध तुल्यता संबंध है। अब इसका देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो इसका सेकंड भाग देखते हैं। उसने बोला है a, b, जहां a बराबर b हो। क्या दे रखा है, a बराबर b हो, और a बराबर b में स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित बताने में कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। कल भी एक सवाल में या इसके पहले वीडियो में भी एक सवाल मैंने आप लोगों को बताया था। अगर संबंध दे रखा है उनने, क्या एक और बात उसने दे रखी थी इसके पहले वाले सवाल, इस पहले वाले भाग की हमने प्रूफ तो कर दिया ये तुल्यता संबंध है। इसने एक बात और लिखी है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयव मतलब ये जो कंडीशन दे रखी है, इससे संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। तो मैं अवयव भी निकाल देता हूं, पहले वाले ही भाग की, अभी इसी की बात कर रहे हैं ना। इस दशा में अवयव कैसे निकलेंगे, तो इस दशा में अवयव निकलेंगे हमारे, हमने मान लो तुल्यता संबंध रखता है और ए के जो अवयव है 0 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसके अवयव निकालने, तो अवयव क्या होंगे, इसके अवयव रिलेशन होगा आर बराबर, देखिए जब 1 रखेंगे, जब a बराबर 1 रखते हैं तो हमारा 1 में से 1 घटाते हैं तो 0, 4 आ जाता है, इसलिए 1 और 1 पे ये 4 का गुणज है। ठीक है, दूसरा जब हम 1 लेते हैं और 5 घटाते हैं तो भी वैल्यू आ जाती है, जब 1 लेते हैं और 9 घटाते हैं तो भी 4 का गुणज आ जाता है। तो इसके जो प्रत्येक पे इसके जो अवयव होंगे वह अवयव क्या होंगे, अतः समुच्चय या उस समुच्चय के अवयव जो 1 से संबंधित है वो कौन कौन से हैं, 1, 5, 9, वो है 1, 5, 9, ये अवयव इससे संबंधित है, 1, 5 और 9। हमने इस 1, 1 के बलबूते पे इसको सिद्ध कर लिया था और इसके अवयव क्या निकल जाएंगे, 1, 5 और 9। ठीक है, थोड़ी सी बात घुमा के जरूर उसने पूछी थी। पहले पूछा तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, हमने इसका तुल्यता संबंध ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। पर अब उसने एक और बात पूछी कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली वाली दशा में 1 से संबंधित अवयव निकाले हैं। तो पहली वाली दशा के 1 से संबंधित अवयव क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो इसके कुल अवयव लिखे तो 1 से लेके 12 तक, 0 से 12 तक। अब देखा कि रिलेशन किसमें बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, तो a माइनस बी के अकॉर्डिंग रिलेशन बनता है, 1 और 1 में से 1 घटाते तो 0 आ जाता है, 1 और 5, 1 में से 5 घटा दे तो 4 आ जाता है, माइनस का हो चाहे प्लस का है, मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 माइनस 9 मतलब 8 आ जाता है, या 9 माइनस 1 8 आ जाता है। तो वो 3 अवयव ऐसे हैं, कौन कौन से, 1, 5 और 9।
ये हमारा पहला वाला इसका भाग कंप्लीट होता है। पहले तुल्यता संबंध बताया और फिर उसकी दशा में हमने उसके अवयव निकाल दिए। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला भाग देखते हैं। तो इसका जो सेकंड वाला भाग है वो है a, b सच दैट a बराबर b के लिए। तो हम इसके लिए सिद्ध करेंगे। तो रिलेशन हमको क्या लेना है, इसका हल करना है। तो r बराबर a, b सच दैट a बराबर r। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लेंगे, स्वतुल्य। अब स्वतुल्य क्या है, a बिलोंग्स टू r, अर्थात a बराबर a, क्योंकि a बराबर a होता है, सत्य है। ठीक है, a बराबर a होता है, अतः ये सत्य है, या ये डायरेक्ट भी लिख दो a बराबर a, तब हम क्या लिखेंगे, अतः r सम्मित है, सॉरी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, क्योंकि ये क्या है, सत्य है। दूसरा क्या लेंगे, सम्मित। अगर a, b बिलोंग्स टू r है और a बराबर b है, तो b बराबर a भी होगा, सत्य होगा। और अगर a बराबर a सत्य होगा तो b, a भी काय में बिलोंग करेंगे, r में बिलोंग करेंगे, अतः r क्या हो जाएगा, r सम्मित है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन कोई सी भी वैल्यू ले लें वो उसके स्वयं में बराबर होती है, इसलिए a बराबर है। अगर वो वैल्यू a बराबर b है तो b बराबर a भी होगी। अगर 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 1 भी होगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू संख्याओं में नहीं माननी है, कोई भी चीज अगर उसके बराबर है तो वो उसकी उल्टी भी बराबर ही होती है, इतनी बात ध्यान रखना। मान लो 500 ग्राम चीज है 2, तो वो उल्टी भी 500 ग्राम बराबर ही होगी। तीसरी बात है सम्मित, स्वतुल्य और उसके बाद संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, a, b बिलोंग्स टू r, अगर a बराबर b है, b, c बिलोंग्स टू r, अगर b, c है, तो a और c भी बराबर होंगे। अगर पहली दूसरी और दूसरी तीसरी चीजें बराबर है तो पहली तीसरी भी बराबर होगी, सत्य होगा। अगर ऐसा सत्य होगा तो a, c काय में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा, अतः r सम्मित है। इसलिए r स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक होगा। अतः r तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो हमने पहले वाले को भी तुल्य बता दिया, दूसरे वाले को भी तुल्य बता दिया। तुल्य बताने के लिए, तुल्यता संबंध बताना तो आप लोगों को आ ही गया। अब इसके साथ भी वापस वही बात है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव लिखिए। तो इसमें भी हमको उसके एक संबंधित अवयव लिखने हैं। पहले आप इसको देखिए। सॉरी, उसने एक बात बोल रखी थी, हमको इसके संबंधित अवयव नहीं निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसने लिखा था प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। तो एक मतलब प्रश्न नंबर ये वाला, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 के ही अवयव निकालने थे, अपन ने प्रश्न नंबर 1 के अवयव निकाल दिए, प्रश्न नंबर 2 के अवयव नहीं निकालने पड़ेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, यहाँ पे ये सवाल नंबर 9 खत्म होता है। आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वें में कोई मान नहीं दे रखे उनने। सवाल नंबर 10वें में हमको अपने मन से मान के सवालों को हल करना है। उन्होंने सिर्फ कंडीशनें देख रखी है। देखते हैं हम सवाल नंबर 10।
तो देखिए उदाहरण प्रश्नावली का सवाल नंबर 10वां, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तो हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। हमें मन से मानना है कोई भी उदाहरण जो सममित हो पर वो स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो। अगर आपने इसके पहले कोई ऐसा सवाल पढ़ रखा है तो वो भी आप इसकी जगह लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक संबंध ऐसा लेते हैं जिसका हल सममित तो होगा पर स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो मैंने संबंध के लिए माना है, हल माना है a बराबर मैंने मान लिया 5 6 7। हम 5 6 7 लिया है, 1 2 3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन माना हमने 5 6 और 6 5। एक सवाल करवाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो 1 2 3 1 2 और 2 1, वो वाला सवाल भी इसमें आप लोग चला सकते हो, या यहाँ पे भी 1 2 3 लेके 1 2 और 2 1 भी ले सकते हो। आपकी इच्छा हो वो संख्या 3 ले सकते हो, पर उनका सममित वाला रिलेशन बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। हमें स्वतुल्य और संग्राहक का रिलेशन नहीं बनाना है। ठीक है, संक्रामक का रिलेशन नहीं बनाना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य, अब चेक तो करने की खैर जरूरत नहीं है, पर सवाल को हल तो करना पड़ेगा। तो हमको यहां दिख रहा है कि 5 5 6 6 7 7 नॉट बिलोंग टू आर, आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दिख ही रहा है आर में 5 6 और 6 5 है, अतः आर सममित नहीं है, सॉरी आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित, और सममित में क्या होगा, सममित में अगर 5 6 बिलोंग्स टू आर है और 6 5 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर क्या है, सममित है। क्लियर दिख रहा है, सवाल के अंदर ही है ऐसा, सममित है। और संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं कि 5 और 6 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और 6 और 5 भी बिलोंग कर रहा है आर में, मैं इसी से ले लेता हूं, पर फिर भी 5 और 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 और 5 नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। बहुत इजी वे में बता दिया हमने तीनों, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, सिर्फ क्या है, सममित है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः आर सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही और ना संक्रामक। तो ये हो गया पहला, इसका 10वें में 5 सवाल है। ऐसे ही उदाहरण मान के करना है। हमने भी यहाँ पे मान के करा था कि माना a बराबर हमने 5 6 7 लिया, आप 1 2 3 लेके भी हल कर सकते हो। 1 2 3 लोगे तो यहाँ ध्यान रखना 1 2 और 2 1 लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10वें का पहला। अब देखते हैं 10वें का दूसरा। और 10वें के दूसरे में उन्होंने दे रखा है कि संक्रामक तो हो पर स्वतुल्य और सममित ना हो। तो हम प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि संक्रामक तो हो पर ना तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो न सममित हो। अब ध्यान रखना, अब कैसा रिलेशन चाहिएगा, अब रिलेशन चाहिएगा 1 2 2 3 1 3, ऐसा रिलेशन चाहिएगा। तो हमने मान लिया है 1 2 3 और रिलेशन मान लिया 1 2 2 3 और 1 3। एक ऐसा रिलेशन मान लिया जिसकी वैल्यू सममित नहीं निकलेगी ना स्वतुल्य निकलेगी। देखिए कैसे नहीं निकलेगी, बताता हूं। हमारा हल है
माना स्वतुल्य के लिए क्या चीज होनी चाहिए थी 1 2 3 में? स्वतुल्य के लिए चीज होनी चाहिए थी 1 1 2 2 और 3 3। ये तीनों नहीं है इसके अंदर, और ये तीनों नहीं बिलोंग कर रहे हैं, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। देखिए, ये तो आप लोगों की अगर प्रैक्टिस, इतने सवाल अगर आप लोगों ने अभी तक कर लिए होंगे तो ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे अब तो सवालों में। सम्मित की बात करते हैं तो सम्मित क्या कहता है? सम्मित कहता है कि अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, पर यहां पे 2 और 1 नॉट बिलोंग है आर, सत्य नहीं है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिलोंग टू आर, तो हम क्या लिखेंगे? अतः आर सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है मतलब पहली चीज में भी स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, क्योंकि हमने उदाहरण ही वैसा लिया है, बताना भी वैसे ही था हमें। तीसरा, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहे हो आर में, 2 और 3 बिलोंग कर रहे हो आर में, तो 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। और हमने देख रखा है कि 1 और 2 2 और 3 बिलोंग कर रहा है और 1 और 3 भी कर रहा है, अतः आर क्या है? आर संक्रामक है। और अगर आर संक्रामक होगा अतः आर संक्रामक है, परंतु न स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित। तो बहुत इजी वे में हमने सेकेंड पार्ट भी इसकी बता दी कि संक्रामक तो है पर स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। फिर इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, तब तक आप इसको देखिए। तीसरे में बताना है कि स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो इसका थर्ड है स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, वीडियो को तो लाइक, अगर आप इतना एंड तक पहुंच गए हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आगे देखते हैं इसको। स्वतुल्य हो के लिए, इसके लिए मानते हम, माना कोई भी संख्या मान लो, मैं 4 6 8 मान लेता हूं, या कुछ भी मान सकते हैं आप, जिससे इसको प्रूफ कर सकते हो वो मान सकते हो। 1 2 3 भी लेंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 2 3 लेके ही कर देते हैं। 1 2 और 3, 1 2 3 के लिए मैंने रिलेशन ले लिया, इसका रिलेशन बन जाएगा, ये तो ए हो गया, रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उसने बोला सम्मित भी हो स्वतुल्य भी हो, ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया। अब सम्मित के लिए मैंने ले लिया 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2। और संक्रामक के लिए कोई कंडीशन नहीं लेना है, क्योंकि संक्रामक नहीं बताना है इसको। ठीक है, तो संक्रामक नहीं बताने के लिए हमने ये लिए। सबसे पहले स्वतुल्य बता देते हैं इस उदाहरण पे। स्वतुल्य के लिए कि अगर 1 1 2 2 3 3
बिलोंग टू आर ए, अतः आर स्वतुल्य है। दूसरा सम्मित 1,2 बिलोंग टू आर और 2,1 बिलोंग टू आर, दैट मीन्स आर सम्मित है। बहुत इजी, हमने अगर यहां पहले से ही अपने हिसाब से लिया है तो कोई बताने में दिक्कत ही नहीं आएगी, और अपने हिसाब से ही लेना है। उसने पहले ही बोल दिया ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए, तो हम वैसा संबंध का उदाहरण देके बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद संक्रामक। संक्रामक में क्या होगा, 1,2 बिलोंग टू आर, 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, पर 1,3 नहीं कर रहा है बिलोंग आर में, अतः आर संक्रामक नहीं, अतः आर संक्रामक नहीं है। और आर संक्रामक नहीं है तो लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए स्वतुल्य, या यूं लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य व सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं है। तीन बातें हमने बता दी कि स्वतुल्य और सम्मित तो है पर संक्रामक नहीं है। हमारा इस 10वें सवाल का तीसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका चौथा भाग। तो इसका चौथा है स्वतुल्य व संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। अब देखिए, अगर मैं स्वतुल्य बताऊं और अगर मैं संक्रामक कोई संख्या से बताने की कोशिश करूं तो वो सम्मित ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे, मान लो मैंने 1, 2, 3 का कोई रिलेशन ले लिया। अब 1, 2, 3 का रिलेशन क्या कहलाता है, 1, 1, 2 2 और 3, 3। ये तो स्वतुल्य के लिए लेना पड़ेगा। अगर हम संक्रामक के लिए ले तो संक्रामक के लिए हमने मान लो कोई रिलेशन लिया 1 और 2 और 2 और 3, तो हो जाएगा 1 और 3। हाँ चलो ठीक है, मैं ये वाला लेके आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इसमें सम्मित नहीं हो रहा है। 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1 नहीं होगा। तो मैं 1, 2, 3 का उदाहरण आप लोगों को लेके बता देता हूं। अदरवाइज ए बी में भी उदाहरण ले सकते थे इसमें, पर 1, 2, 3 ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हम मान लेते हैं ए बराबर 1, 2 और 3, और रिलेशन मान लिया है मैंने 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य दिख रहा है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 से। स्वतुल्य 1,1 बिलोंग्स टू आर, सॉरी तीनों ले लो, 2,2 बिलोंग 3,3 बिलोंग्स टू आर। ये तीनों चीजें काय में बिलोंग कर रही है, इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रही है, मतलब ये स्वतुल्य है, अतः आर सम्मित स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा सम्मित, तो हम कहेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, पर 2,1 कहीं पे भी नहीं है, उसका रिफ्लेक्ट किसी का भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर सम्मित नहीं है। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक में हम क्या लिखते हैं, 1,2 बिलोंग टू आर और 2,3 अगर बिलोंग टू आर है तो 1 और 3 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल कर रहा है इस सवाल के अंदर भी, तो 1 और 3 भी बिलोंग कर रहा है, अतः आर संक्रामक है। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक है।
स्वतुल्य संमित व संक्रामक है। याद रखना, हमें वैसा उदाहरण लेना है जैसा इनके ऊपर सेट हो सके, क्योंकि उनने पहले ही दे रखा है प्रश्न में कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो इसके ऊपर फिट होता हो। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पांचवा देखते हैं। इसमें पांचवा दे रखा है हमें, उन्होंने पहले नोट कीजिए आप लोग। पांचवा दे रखा है सम्मित और संक्रामक तो हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। सम्मित और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। तो सम्मित और संक्रामक के लिए लेंगे 10वीं का पांचवा, सम्मित व संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। स्वतुल्य न हो। और कोई भी छोटा सा रिलेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले लेता हूं 2 और 3। तो 2 और 3 से भी सम्मित और संक्रामक दोनों बता सकते हैं। कैसे बताएंगे देखना। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका संबंध R, और संबंध R हो जाएगा 5 6 सॉरी 2 3 3 2 और 2 2। देखो एक मान तो मिल रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है। स्वतुल्य एक चीज से हो सकता है पर 3 3 नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि हल में स्वतुल्य कि 3 3 नॉट बिलोंग टू R, 3 3 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः R स्वतुल्य है। स्वतुल्य है नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित, सम्मित में 2 3 बिलोंग्स टू R और 3 और 2 भी बिलोंग काय में कर रहा है R में, अतः R सम्मित है। R सम्मित है। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक कि अगर 2 और 3 बिलोंग कर रहा है R में, 3 और 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो ये वाला रिलेशन ले लें 2 2। ये 2 2 भी काय में बिलोंग कर रहा है R में, तो 2 2 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक है। R संक्रामक है तो हम लिख सकते हैं सम्मित और संक्रामक तो है किंतु स्वतुल्य नहीं है। R सम्मित व संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा 10वें सवाल के 5 सवाल। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर 11वां उदाहरण प्रश्न भी इसमें लेंगे तो हम 11वां प्रश्न अगले वीडियो में ले लेंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।